Good morning, children. Welcome to your new session, Chapter 1, Reproduction in Plants, Class 5th, Science. इसमें हम पढ़ेंगे Reproduction in Plant, Dispersal of Seed, Structure of Seed, Agriculture growing crops, Germination of seeds. What would happen if plants do not reproduce? यदि plant reproduce ना करें तो क्या होगा? तो खत्म हो जाएंगे प्लांट धीरे धीरे, तो इसलिए जरूरी है. The process of producing new individual from their parent is called reproduction. Plant reproduction is the process by which plant produce new individual of or offspring. जो प्रोसेस होता है नए इंडिविजुअल को, नए पौधों को जन्म देने का जो प्रोसेस होता है वो रिप्रोडक्शन कहलाता है. और प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है, प्लांट का जो प्रजनन क्रिया है, वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि वो अपने नए प्लांट को जन्म देते हैं. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. मीन्स इसको कहते हैं पादप प्रजनन. इसके लिए जो वर्ड है, वैसे आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही समझ लीजिए कि इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. पादप मतलब पौधे, प्रजनन माने रिप्रोडक्शन. लेट्स सी डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में क्या क्या तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के, कैसे नए प्लांट उनसे आते हैं, देखते हैं. कुछ प्लांट तो प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम स्टेम. कुछ प्लांट तो स्टेम से ग्रो करते हैं. जैसे जो बिल्कुल जनरली आपने देखा होगा, ऐसे ये काट रहा है ना, ऐसे लकड़ी सी काट के लगा दी जाती है तो इससे नया प्लांट हो जाता है. स्टेम ऑफ प्लांट्स लाइक पोटैटो, ऑनियन, जिंजर कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट. इनकी केवल ये लकड़ी सी, जिसको स्टेम कहते हैं, इसको काट के लगा देते हैं तो नया पौधा उग जाता है. दे हैव स्मॉल स्ट्रक्चर. जैसे हमारे समय में एक गुलाब की वो क्या कहते हैं, इसको डंडी कहा जाता था. गुलाब की डंडी लगा दो तो गुलाब हो जाएगा. हालांकि हुआ नहीं है, मैं हमने कभी लगा के नहीं देखा, पर फिर भी तो इस तरह से और भी बहुत सारे होते हैं. गुलाब तो होता ही है, तो ये लकड़ी से नीचे से लगा दी जाती है. वो तो केयर करनी होती है, उसमें अच्छे से मिट्टी वगैरह डालनी होती है. ऐसे नहीं कि केवल डंडी लगा दी हो गया, इसलिए नहीं हुआ होगा. तो इसमें क्या होता है कि वो केवल वो लगा देता है स्टेम. दे हैव स्मॉल स्ट्रक्चर. उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बर्ड्स कहा जाता है. सच ए स्टेम अलोंग विद द बर्ड कैन बी कट एंड प्लेस्ड इनटू सॉइल फ्रॉम वेयर न्यू प्लांट्स विल ग्रो. और ऐसी स्टेम जिसमें बर्ड्स होते हैं, उसको मिट्टी में लगा दिया जाता है और नया पौधा उग जाता है. सून द स्टेम डेवलप रूट. जल्दी ही ये जो अभी स्टेम हमने दूसरे उसमें से तोड़ के लगाई है, इसकी जड़ें आ जाएंगी. जड़ें कहाँ आएंगी? मिट्टी के नीचे नीचे अंदर. हमें नहीं दिखाई देने की, वो नीचे रहेंगी मिट्टी के. Reproducing a new plant from the stem of a parent plant is called stem cutting. इस तरह से एक नए प्लांट का जन्म होना स्टेम से, वो स्टेम कटिंग कहलाती है. Some plants grow from the underground stem. कुछ प्लांट अंडरग्राउंड स्टेम से होते हैं. We know that a stem bears nodes. स्टेम में नोड्स होते हैं, ऐसे ऐसे दाने वो मुंह से बने हुए रहते हैं. इंटरनोड्स होते हैं, लीव्स होते हैं, बड्स होते हैं. दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू शूट्स. जिनमें ये जो बर्ड्स होती हैं ये न्यू शूट्स में हो जाती हैं. न्यू शूट्स में जो ऊपर का एरिया होता है वो शूट्स कहलाता है, जो नीचे का एरिया होता है वो रूट्स कहलाता है. तो ये जो नोड्स होते हैं ये ऊपर नए पौधे को जन्म देते हैं. ऐसे अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ जिंजर, पोटैटो, ऑनियन, टर्मरिक आर ऑल स्वेलन विद स्टोर फूड मटेरियल. इन सब की जो वो होती है, स्टेम्स होती है, वो स्वेलन सी होती है, मोटी मोटी सी, ऐसे जैसे शकरकंदी है ये. इनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है. इफ दीज स्टेम्स आर प्लांटेड इन द सोइल इन प्रॉपर सीजन, न्यू प्लांट्स आर फाउंड टू ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स. इन चीजों के लिए को उगाने के लिए इन्हें ही बो दिया जाता है प्रॉपर सीजन में, तो नया पौधा उससे, नई बर्ड्स उससे निकल जाती हैं. In this way, one plant is able to produce many plants. Plants like the grass growing in our lawns also multiply very fast. इस प्रकार एक पौधा बहुत सारे अन्य पौधों को, नए पौधों को जन्म देता है. और जो घास होती है वो बड़ी रैपिडली मल्टीप्लाई, मतलब रैपिडली ग्रो होती है, मल्टीप्लाई होती है विद द हेल्प ऑफ देयर स्टेम, अपने स्टेम की सहायता से. पीसीस ऑफ स्टेम, स्टेम के टुकड़े आर प्लांटेड एट सर्टेन डिस्टेंस. थोड़ी थोड़ी दूरी पर उनको लगा दिया जाता है और कुछ ही दिन में पूरा जो गार्डन होता है, पूरा जो लॉन होता है, पूरा घास से भर जाता है. जब
ये घास लगाई जाती है जो खाली जगह होती है जैसे लॉन वगैरह में, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर उनकी स्टेम लगा दी जाती है, और कम से कम कुछ तो इतनी जल्दी हो जाती है कि उनको प्रॉपर वो मिल जाए, एक सनलाइट वगैरह, कि कम से कम 10-15 दिन में ही पूरे में ही जरा जरा से हरे हरे से दिखाई देने लगते हैं। बर्ड्स एंड रूट्स डेवलप एट द नोट्स कवरिंग द होल पार्ट ऑफ द लैंड, उस जमीन का पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। Vegetative propagation by root. Roots of some plant like sweet potato, turnip develop adventitious buds on them. कुछ की रूट्स उनमें बर्ड्स आ जाती हैं। These buds later grow into leafy shoots, और यही जो बर्ड्स होती हैं, जो जड़ों में बर्ड्स आ जाती हैं, यही बाद में लीफी शूट्स में ग्रो कर जाती हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशन से मतलब वेदर है, पानी वानी है, सनलाइट है, ये सब उनको मिलना चाहिए, और जिससे नया प्लांट बन जाता है। एग्जाम्पल आर्लिक, वाटर, हाइसिंथ, लिली, इनमें इनमें रूट्स में होता है बर्ड्स, और जिससे नया प्लांट बनता है। ऊपर से स्टेम वाले, फिर ये आगे रूट्स वाले। अब है सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम बल्ब ऑफ मदर प्लांट। कुछ प्लांट मदर प्लांट में जो बल्ब्स होते हैं उनसे ग्रो करते हैं। प्लांट्स लाइक ग्लैडियोली, लिलीज, रोज, चार्सिनिथम, चेरी सैंथम ग्रो फ्रॉम मॉडिफाइड स्टेम कॉल्ड बल्ब्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ये मॉडिफाई स्टेम से क्लास 5 चैप्टर 1 पार्ट 2। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द बल्ब्स ऑफ देयर मदर प्लांट। कुछ प्लांट्स अपने मदर प्लांट के बल्ब से, उनमें जो बने हुए होते हैं उनसे ग्रो करते हैं। इसमें है प्लांट्स लाइक ग्लैडोली, लिलीज, रोज एंड चेरी सैंथमम ग्रो फ्रॉम मॉडिफाइड स्टेम कॉल्ड बल्ब्स। ये स्टेम में ही बने होते हैं गोल गोल, कुछ उनसे ये वो करते हैं, रिप्रोड्यूस। Vegetative propagation by leaves. Some plants like Boryphyllum have buds on the edge of their leaves. When the leaves get detached from the plants and come in contact with soil, the buds grow to produce new plant. जब leaves, जो बोरीफाइलम जो plants है उनमें बर्ड्स होती हैं। जब पत्ती को उसके मेन प्लांट से अलग कर दिया जाता है, उसको मिट्टी के संपर्क में लाया जाता है, कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, तो वो नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। लेयरिंग, इट इज अनदर मेथड वेयर द स्टेम ऑफ ए मदर प्लांट इज बेंट। ये एक अनदर मेथड होता है जहाँ पे मदर प्लांट बेंट हो जाता है एंड ब्रीड इन द सोइल, और वो मिट्टी में चला जाता है। रूट्स डेवलप इन द बरीड पोर्शन। रूट्स बरीड पोर्शन में डेवलप हो जाती है। द न्यू प्लांट इज डिचेज फ्रॉम द मदर प्लांट, और नया प्लांट हो जाता है। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। मोस्ट फ्रूट विच हैव ईटन कंटेन सीड। जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं उनमें सीड होते हैं। डू यू नो द न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रो फ्रॉम दीज सीड। इन सीड से नया प्लांट कैसे ग्रो होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। बहुत सारे प्लांट सीड से ही ग्रो होते हैं। सीड्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। सीड्स रिप्रोडक्टिव प्लांट होता है जो कि डिफरेंट शेप एंड साइज में होता है। सम फ्रूट्स है ओनली वन सीड। कुछ फ्रूट्स में केवल एक सीड होता है और कुछ में कई होते हैं। ए सीड हैज थ्री पार्ट, सी कोट, सी होट, सीड लीव्स। सी कोट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट। सी कोट जो होता है वो बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। यू कैन इजिली रिमूव द सीड कोट बाय रबिंग द ग्राम सीड बिटवीन योर फिंगर। सीड कोट को आप इजिली रिमूव कर सकते हैं ऐसे रब करके। द सीड होल अलाउज वाटर टू एंटर। सीड होल पानी को अंदर एंटर करने देते हैं एंड मेक द सीड स्वेल अप, जिससे सीड जो होता है स्वेल हो जाता है। इफ यू ब्रेक द सीड अलोंग इट्स जॉइंट, यदि उसके जॉइंट से आप उसको तोड़ेंगे, इट विल ओपन इनटू टू हाफ्स, तो वो बिल्कुल ऐसा हाफ होगा जैसे, इसके लिए आप राजमा का जो दाना होता है ना उसको तो, थोड़ा पानी भिगो के उसको तोड़कर देख सकते हैं, वो इसी तरह से होता है। सीड लीव और कोटिलीडॉन्स। द सीड लीव्स है स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। सीड लीव्स में फूड स्टोर होता है बेबी प्लांट के लिए। प्लांट्स हैविंग ए सिंगल कोटिलीडॉन्स कॉल्ड मोनोकोटिलीडॉन्स, while those having two cotyledons are called dictyledons.
जिसमें एक होता है वो मोनोकोटिलीडॉन्स कहलाता है, जिसमें दो होते हैं वो डिकोटिलीडॉन कहलाता है. A seed will produce a baby plant or seedling only if it gets the right amount of water, air and sunlight. एक सीड में बेबी प्लांट जब भी प्रोड्यूस होगा जब उसको राइट अमाउंट में वाटर, एयर और सनलाइट मिले. द स्मॉल प्लांट विच ग्रो फ्रॉम ए सीड इज नोन एज सीडलिंग. जो एक स्मॉल प्लांट होता है जो कि सीड से ग्रो करता है वो सीडलिंग माना जाता है. द सीडलिंग गेट्स इट फूड फ्रॉम द कोटिलीडॉन्स टिल इट फॉर्म्स न्यू ग्रीन लीव. सीडलिंग अपना जो फूड होता है वो कोटिलीडॉन से प्राप्त करता है टिल इट फॉर्म्स न्यू ग्रीन लीव, जब तक ये नई पत्तियां बनाता है. जर्मिनेशन ऑफ सीड. सीड जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए न्यू प्लांट. सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सीड एक नए प्लांट में बनता है. दिस प्रोसेस स्टार्ट व्हेन द सीड्स टेक अप वाटर. यह प्रोसेस जब स्टार्ट होता है जब सीड पानी लेता है. This activates the metabolic process that allows the seeds to grow roots, stem and leaves. और इससे मेटाबॉलिक जो प्रोसीजर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है जिसके कारण सीड, रूट्स, स्टेम और लीव्स उसमें आते हैं सीड में. ओनली हेल्दी सीड्स कैन जर्मिनेट. केवल हेल्दी सीड्स ही प्रॉपर जर्मिनेट कर सकता है. सीड्स विच आर यंग, जो यंग है, लाइट है, हॉट, नॉट हेल्दी कैन नॉट जर्मिनेट. वो हेल्दी नहीं है, वो जर्मिनेट नहीं कर सकते. ओल्ड सीड मतलब जो छोटे सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर सकते और हेल्दी नहीं है वो जर्मिनेट नहीं कर सकते. ओल्ड सीड स्टोर फॉर सेवरल ईयर्स मे नॉट बी एबल टू जर्मिनेट. यदि कोई बीज बहुत पुराना है वो भी जर्मिनेट नहीं करेगा. सीड्स विच आर रिंकल्ड एंड डिफेक्टिव कैन नॉट जर्मिनेट. जो रिंकल्ड है, झुलसे हुए से हैं, मतलब छोटे से हैं, सूखे से, वो भी जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे. सीड डैमेज्ड बाय इंसेक्ट. इंसेक्ट के द्वारा भी डैमेज हो जाते हैं, रोडेंट्स के द्वारा, चूहे वगैरह के द्वारा, फंगी उनमें होल कर देते हैं और उनको खा लेते हैं. दे कैन नॉट जर्मिनेट. वो जर्मिनेट नहीं कर सकते. ओनली सीड दैट हैव लाइफ एंड आर हेल्दी विल बी एबल टू जर्मिनेट. केवल वही सीड जिसमें जीवन है और हेल्दी है वही जर्मिनेट कर सकता है. स्टेज इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड. एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ए सीड फर्स्ट एब्जॉर्ब वाटर. सबसे पहले पानी एब्जॉर्ब करता है. एज द रिजल्ट ऑफ दिस इट स्वेल्स अप, जिससे वो फूल जाता है. जैसे हम छोले राजमा वगैरह भिगोते हैं तो सुबह को वो फूल जाते हैं. ओइंग टू स्वेलिंग ऑफ द सीड, द सीड कोट रप्चर्स एंड टीनी रूट्स कम आउट. उसके बाद जो सीड कोट है वो रप्चर, वो थोड़ा फट जाती है और टीनी रूट्स छोटी सी बाहर आती है. थ्रो द स्मॉल होल इट सून elongates and grows downward. फिर ये नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाती है. In the meantime, the teeny shoot grows upward. Teeny shoot ऊपर की तरफ चल देते हैं. The seed leaves cotyledons are two in case of bean, neem, tamarind and pea, and one in case of paddy and mange. The teeny plant with seed leaf is called a seedling. जो ये जो छोटा पौधा होता है जो सीड लीव्स में रहता है इसको सीडलिंग कहा जाता है. ऐसे सबसे पहले ये इसमें छोटा सा ये निकला, ये नीचे की तरफ बढ़ता है. जो जड़ वाला पार्ट होता है वो नीचे की तरफ और जो ऊपर मिट्टी से ऊपर आने वाला होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है. सीडलिंग begins to prepare its own food with the appearance of first foliage leaves. सीडलिंग अपना फूड प्रिपेयर करना शुरू कर देता है पहली फर्स्ट फोलिएज जब अपीयर हो जाता है. एंड सीड लीव्स बिगेन टू विदर अवे. और जो पत्ती होती है वो व्हाइट होनी शुरू हो जाती है, थोड़ा मुरझाने से शुरू हो जाती है. कंडीशन नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग. क्या क्या कंडीशन है नेसेसरी सीडलिंग के ग्रोथ के लिए? सनलाइट, वाटर एंड एयर मेन कंडीशन है. सीडलिंग ग्रोइंग इन प्रॉपर सनलाइट लुक स्टडी एंड हेल्दी. द लीव्स आर लार्ज एंड ग्रीन. पत्तियां लार्ज और ग्रीन होती है. एंड ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज नॉर्मल. और स्टेम की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल होती है. सीडलिंग ग्रोइंग इन डार्क आर वीक. जो अंधेरे में होते हैं वो वीक होते हैं, पेल होते हैं. The leaves become yellow and the stem become long and very thin. जिससे पत्तियां पीली हो जाती हैं जिनको पर्याप्त रोशनी नहीं मिलती. और स्टेम जो होती है वो लंबी और पतली सी हो जाती है. क्लोरोफिल कैन प्रिपेयर द प्लांट फूड स्टार्च ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. क्लोरोफिल जो प्लांट का फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है, वो केवल सनलाइट में होती है. सीडलिंग ग्रो इन लोमी सोइल शो बेटर ग्रोथ. जो लोमी सॉइल में बीज बोया जाता है वो बेटर ग्रोथ शो करता है. मिनरल साल्ट आर नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. मिनरल और साल्ट भी प्लांट के ग्रोथ के लिए आवश्यक है. मिनरल साल्ट कैन सप्लाइड बाय मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स.
जो कि मैनुअल और फर्टिलाइजर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। डिस्पर्जल ऑफ सीड, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट सीड विल गेट रूटेड नियर देयर पेरेंट्स प्लांट्स। जरूरी नहीं है कि सीड हमेशा पेरेंट्स प्लांट के पास ही ग्रो करे, वो कहीं और भी ग्रो कर सकता है। डिफरेंट एजेंट के द्वारा उसको डिस्पर्स किया जाता है, मतलब फैलाया जाता है। क्या क्या एजेंट है? विंड, सीड ऑफ सम प्लांट्स आर वेरी लाइट, कुछ हल्के होते हैं। दे हैव स्पेशल पार्ट्स विच हेल्प देम टू ब्लोन अराउंड विद द ब्रीज और विंड। उनके कुछ ऐसे स्पेशल पार्ट होते हैं, वो हल्के होते हैं, जो कि हवा के साथ बह जाते हैं। कॉटन सीड है फ्लफ, कॉटन के बीच में फ्लफ होते हैं अराउंड देम, चारों ओर। सैकोमोर सीड्स हैव विंग्स, साइकामोर सीड्स में विंग्स होते हैं, जो कि हवा के द्वारा चले जाते हैं। मेडार सीड हैव ए टफ्ट ऑफ हेयर दैट एक्ट लाइक ए पैराशूट, जो कि पैराशूट की तरह कार्य करते हैं। मतलब ये वाले जो प्लांट्स के नाम है, ये वाले जो भी इनके पार्ट्स हैं, ये सब हवा के साथ डिस्पर्स्ड होते हैं, पानी के साथ। इन प्लांट्स लाइक लोटस कोकोनट द डिस्पर्जल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। कुछ प्लांट्स में, कोकोनट में, लोटस में, पानी के साथ फिर डिस्पर्स होते हैं। द फ्रूट्स एंड सीड ऑफ सच प्लांट डेवलप फ्लोटिंग डिवाइस विच एनेबल्स देम टू फ्लोटिंग टू लॉन्ग डिस्टेंस, जो कि उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रूट ऑफ कोकोनट हैज ए फाइब्रस वॉल विच कीप इन फ्लोटिंग इन वाटर। उनकी फाइब्रस वॉल होती है जो पानी में तैरती है। Dispersed by animals. Some seeds like cocklebur have spines or hooks. कुछ उसमें सीड्स में, जैसे कॉकलबर में स्पाइंस होते हैं, हुक्स होते हैं। दीज सीड स्टिक टू द बॉडीज ऑफ एनिमल, वो एनिमल की बॉडी से चिपक जाते हैं, बर्ड्स की बॉडी से चिपक जाते हैं, और उनके द्वारा कहीं उनको गिरा दिया जाता है, जो कि मदर प्लांट से बहुत दूर भी हो सकता है। और कभी कभी बर्ड्स और एनिमल जो फल खाते हैं, उनमें अनडाइजेस्टेड सीड होते हैं, उनका बीज उनमें नहीं बचा, वो उनकी पास थ्रू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर आ जाता है, और वहां पर डी सीड डिस्पर्स हो जाता है। एक्सक्लूसिव मैकेनिज्म, द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पोपी, पी एंड बीन ब्रस्ट, ये पकते हैं, तो ये बहुत दूर, जब पकने के बाद फटते हैं, जिससे वो दूर दूर तक जाकर गिरते हैं सभी दिशाओं में। तो दिस काइंड ऑफ डिस्पर्सल इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। Reproduction in non-flowering plants. Non-flowering plants mainly reproduce through spores and vegetative propagation के द्वारा reproduce करते हैं। Spores and microscopic spore. Spore जो है ऐसे हैं कि वो दिखाई नहीं देते, वो माइक्रोस्कोपिक है। ऑफ लिविंग मटेरियल फाउंड ऑन अंडर साइड ऑफ द लीफ, जो कि पत्तियों के नीचे की साइड में पाए जाते हैं। Some non-flowering plants also reproduce through seeds. For example, जिमिनोस्पर्म्स, कुछ जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सीड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि एग्जांपल है जिम्नोपर्म्स। व्हेन द स्पोर्स आर राइपन, द स्पोर्स सैक रैप्चर एंड लिबरेट्स स्पोर्स। जब स्पोर्स उनके राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो स्पोर्स जहाँ पर वो होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे लिबरेट्स, वो फैल जाते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय विंड, और ये विंड के द्वारा डिस्पर्स कर दिए जाते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ फूड, सुटेबल जब कंडीशन मिल जाती है, जिसमें फूड होता है, मॉइस्चर होता है, टेम्परेचर होता है, तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं और नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। और इनका जो प्रत्येक स्पोर होता है, वो नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। मैनी सिंगल सेल प्लांट सच एज यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय सिंपल डिवीजन, ईट्स डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय बडिंग। ईट्स डिवाइड होता है, बडिंग के द्वारा मल्टीप्लाई होता है। एग्रीकल्चर ग्रोइंग क्रॉप, वे जो एग्रीकल्चर के रूप में फसल उगाई जाती है। प्लांट्स विच आर ग्रोन इन लार्ज एरिया फॉर फूड और अदर यूजेस आर कॉल्ड क्रॉप। जो बड़े एरिया में उगाई जाती है, वो क्रॉप्स कहलाती है। The practice of growing plant on a large scale for food is called agriculture. Crops provided food and other useful things. Crop can broadly classified as फूड प्रदान करती है और कई महत्वपूर्ण चीजें प्रदान करती हैं। इनको तीन भागों में बांटा गया: फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप्स, ऑयल प्रोड्यूसिंग। फूड क्रॉप में बाजरा, मेज, व्हीट, राइस। फाइबर में जूट, हेम्प, कॉटन। और ऑयल प्रोड्यूसिंग में पीनट, लिंस्ट, मस्टर्ड। All crops need water, sunshine, air and good soil to grow well, but different crops grow well different under conditions. सभी कोई एयर, वाटर और सनशाइन की जरूरत होती है, लेकिन अलग अलग फसल के लिए अलग अलग कंडीशन होती है। ए पर्टिकुलर क्रॉप में ग्रो वेल इन वन सीजन एंड मे नॉट ग्रो वेल इन अदर सीजन। कोई पर्टिकुलर क्रॉप किसी सीजन में अच्छी हो सकती है,
और दूसरी क्रॉप उस सीजन में नहीं होगी। Wheat grow well in cold weather. Rice grow well in hot weather. Also require lots of water. Wheat जो है cold weather में grow करता है क्योंकि उससे कम पानी की जरूरत पड़ती है। Rice hot weather में grow करता है और उसको बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। बाजरा और मेज को कम पानी की जरूरत होती है। ये तो कोल्ड वेदर में ग्रो करता है व्हीट। पानी की इसमें नहीं क्लियर है कि ज्यादा की होती है कम की, बट राइस हॉट वेदर में करता है और ज्यादा पानी की जरूरत होती है। बाजरा और मेज कम पानी की। इन इंडिया वी हैव टू मेन क्रॉप ड्यूरिंग ईयर। दो मेन क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर दोज आर सोन इन मानसून सीजन और आल्सो नोन एज मानसून क्रॉप। राइस, मेज, मिलेट, रागी। समर क्रॉप, समर वेजिटेबल, समर फ्रूट्स। Rabi crops are known as winter crops. These are the crops that are sown at the beginning of winter season. विंटर सीजन में विंटर क्रॉप मानी जाती है, विंटर सीजन के शुरू में बोई जाती है। व्हीट, ओट्स, ग्राम, मस्टर्ड, लिंस्ड। ये समर वेजिटेबल है, समर फ्रूट्स है। विंटर वेजिटेबल है, विंटर फ्रूट्स है। इन हिली एरिया पीपल ग्रो क्रॉप्स बाय कटिंग स्टेप इन माउंटेन। हिली एरिया में ऐसे माउंटेन में स्टेप सीडीसी बनाकर फसल उगाते हैं, ये स्टेप फार्मिंग कहलाती है। टी कॉफी ग्रो बेस्ट इन फील्ड वेयर वाटर इज नॉट अलाउड टू कलेक्ट। टी और कॉफी ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो। दैट इज वाई दे आर ग्रोन इन हिली स्लोप्स। वो हिली स्लोप्स पर उगाई जाती है, असम, दार्जिलिंग और नीलगिरीज। मानसून क्रॉप्स आर खरीफ। विंटर क्रॉप्स आर रबी। ऑयल प्रोड्यूसिंग all of these. Food crops, wheat. Seed has two parts होते हैं, three parts. Fill in the blanks. Okay, chapter is completed.